केस अचानक लैला से नाराज होकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। रास्ते में केस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और केस बेहोश हालत में अपनी गाड़ी में पड़ा होता है। ठीक इसी वक्त केस के मोबाइल पर लैला की कॉल आती है। वहां मौजूद लोग फोन उठाते हैं और कहते हैं, आपके शोहर का एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। ये सुनते ही लैला की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो फौरन केस की अम्मी और अब्बू को बताती है कि केस का एक्सीडेंट हो गया है और सब मिलकर जल्दी से अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर इमरजेंसी रूम में केस का इलाज कर रहा होता है। इधर केस की अम्मी हमीद को फोन करके बताती हैं कि केस का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही हमीद अपनी बीवी निघत से कहता है, जल्दी सामान पैक करो, हमें रफीक साहब के घर जाना है। डॉक्टर कमरे से बाहर आता है तो लैला घबराकर पूछती है, डॉक्टर साहब केस की तबीयत कैसी है? डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, मुबारक हो, केस को होश आ गया है। ये सुनते ही लैला और केस के अम्मी अब्बू फौरन कमरे में दाखिल हो जाते हैं। लैला केस से माफी मांगती है और कहती है, केस मैं बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर केस और उसके माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। डॉक्टर अंदर आता है और कहता है, अब केस पहले से बेहतर है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। लैला केस और उसके माँ बाप के साथ घर लौट आती है। घर के सामने ही हमीद और निगत रफीक साहब से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे होते हैं। रफीक साहब कहते हैं, हमीद तुम्हें इस वक्त शर्म नहीं आई थी जब तुमने अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर चले गए थे? हमीद रोते हुए कहता है, मैंने एक दोस्त के कहने पर निगत के भाई से उधार पैसे लेकर जमीन ली थी, मगर वो जमीन जाली निकली, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये सुनकर रफीक साहब हमीद और केस दोनों को गले लगा लेते हैं। लैला और केस एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं। कुछ दिन बाद लैला ऑफिस में होती है कि अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो बगैर किसी को बताए गाड़ी में बैठकर अस्पताल चली जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करके कहती है, हमें आपके कुछ टेस्ट करने हैं, आप अभी ऑफिस वापस चली जाएं। लैला घर और केस के बारे में सोच रही होती है कि उसका फोन बजता है। डॉक्टर कहती है, लैला आपकी रिपोर्ट आ गई है, फौरन अस्पताल आ जाएं। लैला फौरन अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर मुस्कुराकर कहती है, मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं, रिपोर्ट में कंफर्म हो गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर लैला खुशी से रो पड़ती है। वो फौरन केस को फोन करती है और कहती है, केस मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? केस कहता है, ठीक है, मेरे ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में आ जाओ। लैला वहां पहुंचकर केस को रिपोर्ट देती है। केस हैरान होकर पूछता है, ये किस चीज की रिपोर्ट है? लैला कहती है, जब तुम ये देखोगे तो हैरान रह जाओगे। केस रिपोर्ट देखते ही खुशी से लैला को गले लगा लेता है और कहता है, लैला आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। लैला मुस्कुराकर कहती है, ये सब हमारी मोहब्बत की वजह से है। केस कहता है, चलो जल्दी घर चलते हैं, अम्मी अब्बू को खुशखबरी देते हैं और हाँ, उनके लिए मिठाई भी लेते हैं। दोनों मिठाई लेकर घर पहुंचते हैं। केस अपने माँ बाप को बताता है कि हमारा बच्चा होने वाला है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लैला के माँ बाप भी आ जाते हैं और दोनों को मुबारकबाद देते हैं। जैसे ही मजीद और नुदरत को ये बात पता चलती है, वो भी अपने खानदान समेत रफीक साहब के घर पहुंच जाते हैं। मजीद अपने अब्बू से माफी मांगता है। नुदरत कहती है, मैं अपने बेटे फैसल की शादी आपकी बेटी सिद्रा से करना चाहता हूं। मजीद खुश हो जाता है। रफीक साहब कहते हैं, फैसल और सिद्रा की मंगनी आज ही हो जाएगी। दोनों को बुलाकर मंगनी करवा दी जाती है। कुछ अरसा बाद लैला की तबीयत फिर खराब हो जाती है। केस उसे फौरन अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है और लैला एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। केस का पूरा खानदान अस्पताल पहुंचता है। सब दोनों को मुबारकबाद देते हैं और इस तरह उनकी कहानी एक खूबसूरत मोड़ ले लेती है। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी तो आगे की स्टोरी जानने के लिए नानो नाइट ड्रामा को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी जिंदगी बदल सकता है।